लोग जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अकाउंटिंग जरूरी है, तो हम लोग अकाउंट्स पढ़े हैं। कॉस्टिंग लग रहा है, कहां पे मेरा कितना रिटर्न आ रहा है, इसके लिए को इकट्ठा करना, पैसा को इन्वेस्टमेंट करना। मेरा मोटो क्या होना चाहिए कि मेरा कॉस्ट हमेशा कम रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, बिकॉज ये आपका 6 के लिए, बीकॉम 6 के लिए काफी रेलिवेंट पोर्शन रहता है। बिकॉज जो बच्चे जनरल में हैं उनको थ्योरी में काफी ज्यादा ऑप्शन मिलता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहेगा तो प्रैक्टिकल करने में भी उनको सुविधा होगा। अभी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमारा ये जो वीडियो है वो आपका यूट्यूब के चैनल पे भी आएगा, और अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, तो आपको फिर हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं और ऐप के थ्रू हम लोग का क्लासेस कर सकते हैं। वो भी आपका अभी टोटली फ्री है। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है? बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब अकाउंट्स के साथ आपका टैक्स आया, अकाउंट्स के साथ आपका डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन आया, अकाउंट्स के साथ ही जो भी पोर्शन प्रैक्टिकल, अकाउंट्स के साथ ही कॉस्ट आया। बट आपका अकाउंट्स के साथ जो ये बाकी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स आप लोगों ने कवर किया थ्रू आउट द ये बीकॉम का जो जर्नी है आपका, उसमें ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स का आपका 40 to 50% कॉन्सेप्ट लगता है आपको पता होना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। वहां पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोगों जो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखे हो, अकाउंट्स जो पढ़ करके रखे हो, उसका इंप्लीकेशन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डालना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अकाउंटिंग जरूरी है, तो हम लोग अकाउंट्स पढ़े हैं। बट उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए अपने को फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। हम लोग फंड मैनेज करते हैं, उसका अकाउंटिंग करते हैं। जो फंड मैनेजमेंट का पोर्शन है, जो प्राइमरी पोर्शन है, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन एग्जीक्यूट करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करता है। उसके पास एनालिटिकल पावर होता है, एनालाइज करके डिसीजन एग्जीक्यूट करता है। फाइनेंशियल मैनेजर के नीचे जो पोस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेजरी मैनेजर या ट्रेजरर बोलते हैं। तो ट्रेजरर का काम होता है बस रिकॉर्ड करना। जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है ना, बुक कीपर और अकाउंटेंट। बुक कीपर का काम है अकाउंटिंग करना, और अकाउंटेंट का काम क्या है? अकाउंटिंग करना। बुक कीपर जूनियर स्टाफ होता है, अकाउंटेंट सीनियर स्टाफ होता है। बुक कीपर के पास एनालिटिकल पावर नहीं रहता है, वो सिर्फ बुक्स को कीप करता है, मतलब जो भी आपका इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसको बस रिकॉर्ड करता है। कोई भी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं करता है। बट अकाउंटेंट क्या करता है? एनालाइज करता है। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो क्या करता है? एनालाइज करता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा वाइबल होगा, कहां पे कितना मेरा कैश फ्लो आएगा, कहां पे मेरा कितना कॉस्टिंग लग रहा है, कहां पे मेरा कितना रिटर्न आ रहा है। इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज काफी रेलिवेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करता है, और जो जूनियर स्टाफ का काम हुआ वो होता है आपका ट्रेजरर, जिसका काम क्या होता है? सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पे पैसा अवेलेबल होना चाहिए। ये काम किसका रहेगा? ट्रेजरर का। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी मैनेजर। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेजरर भी बोलते हैं। तो ट्रेजरर हो गया जूनियर स्टाफ, फाइनेंशियल मैनेजर हो गया आपका सीनियर स्टाफ। क्लियर है? विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में
दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग हर चैप्टर में, एफएम के हर चैप्टर में आपका कोरिलेट कर पाओगे, बिकॉज जो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोक्यूटमेंट ऑफ फंड, फंड को प्रोक्यूर करना, फंड को इकट्ठा करना, और दूसरा होता है डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, मतलब पैसा को लगाना, मतलब पैसा उठाना और पैसा लगाना, और इसी के मैनेजमेंट के पोर्शन को ही हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। पैसा कहां से उठाना है, पैसा कहां पे लगाना है, ये जो एग्जीक्यूशन, ये जो एनालिसिस, ये जो इंटरप्रिटेशन करता है उस बंदे को फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं, और वो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है उसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सिंपली प्रोक्यूटमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, पैसा को इकट्ठा करना, पैसा को इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कलेक्ट करना कि आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, आप पैसा कहां कहां से उठा रहे हो और पैसा कहां कहां पे लगा रहे हो। समझ में आया क्या बोले हम? दो टर्म याद रखना एफएम में, प्रोक्यूटमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। अभी हम लोग चैप्टर वाइज आपका पूरा एफएम का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, और ये सिर्फ थ्योरी रट्टा मारने के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको प्रैक्टिकल सम्स करने में सुविधा होगा। जनरल वालों के लिए तो अच्छा है, बिकॉज थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपका मार्किंग स्कीम है उसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन काफी ज्यादा है और प्रैक्टिकल पोर्शन कंपैरेटिवली आपका इक्विवेलेंट है। बट ऑनर्स वाले के लिए आपका सम्स ज्यादा रहता है, बट वो सम्स ज्यादा तभी कर पाएगा जब उसके पास प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने क्लियर करवा दिया है, ध्यान से आप लोग जब भी कोई टर्म पर होगे ये दो बात याद रखना, प्रोक्यूटमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। यू हैव टू प्रोक्योर द फंड एंड यू हैव टू डिप्लॉय द फंड। तो प्रोक्यूटमेंट करने के लिए मेरे को क्या लगेगा, पैसा उठाना पड़ेगा। तो हम पैसा कहां कहां से उठा सकते हैं? मेरे को अगर बिजनेस करना है, मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को अगर पैसा लगाना है, तो मैं पैसा कहां कहां से उठा सकता हूं, व्हाट वाज माय सोर्सेस, और जो पैसा मैं उठा करके अपने पास लेकर के आऊंगा, अपने बिजनेस में लगाऊंगा, वो मेरा क्या हो गया, कैपिटल। क्या हो गया मेरा वो, कैपिटल। तो मेरा कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपका एक चैप्टर है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होगा मेरा, वो डिपेंड करेगा कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मेरा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, हम कौन सा कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, या कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, या कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर रहे हैं। मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा उसके हिसाब से ही मेरे को फंड उठाना होगा। अगर मैं कंपनी फॉर्म करूंगा तब मैं सोचूंगा कि भाई मैं आपका इक्विटी शेयर इशू कर लूं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लूं, डिवेंचर इशू कर लूं, मैं आपका पब्लिक डेट इशू कर दूं, पब्लिक डिपॉजिट हम लोग लेंड कर दे। ये सब कुछ हम लोग कब कर पाएंगे, जब हमारा क्या रहेगा, कंपनी रहेगा। पार्टनरशिप में हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। आपका धंधा है क्या, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसा कहां कहां से उठाना है। तो पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या रहेगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा आपको कहां से उठाना है। और जब हम लोग पैसा उठाएंगे तो हम लोग का मैटर ऑफ कंसर्न क्या रहेगा, फोकस किस पे रहेगा, कि जो पैसा हम लोग उठा रहे हैं उसका मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, मतलब मेरा जो पूंजी आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, व्हाट वाज द कॉस्ट एप्लीकेबल फॉर सच कैपिटल, कि वो जो कॉस्ट है मेरा वो कितना आ रहा है। बिकॉज मेरा मोटो क्या होना चाहिए कि मेरा कॉस्ट हमेशा कम रहे कंपेयर टू रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मेरा जो रिटर्न आ रहा है पैसा लगाने के बाद वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए और मेरा कॉस्टिंग कम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा मोटो रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब हम लोग टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो आपका पीछे पीडीएफ है ये हम लोग वीडियो में डाल देंगे, आप लोग एक एक टर्म को अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट है, तो आप लोगों को एग्जाम के लिए भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर सही से अभी क्लास कंप्लीट कर लोगे तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक वाइज। द डेफिनेशन इज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
क्या लिखा हुआ है आपका, इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर फाइनेंशियल मैनेजर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्शन ऑफ फंड फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द कंपनीज ओनर फंड एंड देन प्रोड्यूस दैट फंड इन रिस्पेक्टिव बिजनेस अप्रेजल। मतलब पैसा हम लोग उठा रहे हैं, पैसा उठाने का दो ही तरीका होता है, या मेरा खुद का पैसा या बोरोड फंड, ओनर फंड और बोरोड फंड। ये हम लोग आगे चल के कंप्लीट करेंगे। ओनर फंड मतलब मेरा जो खुद का पैसा है, बोरोड फंड मतलब जो पैसा मैंने उधार लिया है। तो मेरा खुद का पैसा क्या होता है, मेरा उधार लिया हुआ पैसा क्या होता है, ये आगे चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिंपल समझना है, वो पैसा जिसपे हमको कोई रिटर्न, कोई आपका इंटरेस्ट पे नहीं करना है, उसको बोलते हैं ओनर फंड। जिसपे अपने को कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, डिविडेंड पेमेंट करना पड़ रहा है, वो मेरा हो गया बोरोड फंड। तो पैसा हम लोग उठा रहे हैं फ्रॉम द ओनर फंड और द बोरोड फंड, और उसको रिस्पेक्टिव बिजनेस अप्रेजल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये काम किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर प्ले एन इफेक्टिव रोल इन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन कॉन्ट्रेरी, the treasury manager will guide the financial manager after the proper allocation of fund. Business financial manager will enact as a senior manager of the company, but the performance of the treasury manager is just to check whether the right amount of fund available for the right purpose, for the right person, the right time. मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो ट्रेजरर होता है उसका काम क्या रहता है, ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट पर्सन। सही बंदे के लिए सही समय पे पैसा अवेलेबल होना चाहिए। दे वोंट वेस्ट देयर टाइम फॉर मेकिंग एनालिटिकल अप्रेजल। उन लोग को एनालिसिस नहीं करना है, इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, उन लोग को सिर्फ फोकस इस पे रखना है कि सही समय पे पैसा अवेलेबल होना चाहिए। और जो परफॉर्मेंस रहता है ट्रेजरी मैनेजर का, वही परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजर। whatever the data recorded by the treasury manager, whatever the inflow and outflow maintained by the treasurer, that particular information are being relevant for the financial manager for their इंटरप्रिटेशन। उसके लिए जरूरी हो जाता है जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कौन, ट्रेजरी मैनेजर। क्लियर है? द ट्रेजरी मैनेजर विल इनैक्ट दैट नाइदर द अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस फंड nor the shortage of fund in the organization, because if excess fund are just keep in the place, it will neither increase the value of respective fund or the shortage of fund in the organization that lead to improper fluctuations of operating activity in the organization। कितना relevant बात लिखा हुआ है, neither excess fund nor shortage of fund। बात को समझो आप लोग। अगर बात किया जा रहा है neither excess fund, मतलब अगर कंपनी के पास आइडियल सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, व्हाट वाज द यूज ऑफ इट। अगर कंपनी अपने बैंक के लॉकर में पैसे को रखा रहता है, बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या वो ग्रो होगा, उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बट क्या वो इंटरेस्ट हमारे इन्फ्लेशन को भी मैच कर पाता है, नहीं कर पाता है। देयर इज नो यूज ऑफ इट। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं बैंक में उसको पैसा को रख दिया हूं, वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएगा और आज से 10 साल बाद उसका वैल्यू और कम हो जाएगा। जो मार्केट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर एफएम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ोगे, जो काफी रेलिवेंट टॉपिक है। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, पैसा को आगे लेकर के जाना, पैसे को पीछे लेकर के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। अगर सपोज कोई भी म्यूचुअल फंड या एलआईसी वाला आपको बोलता है कि भाई आप आज इतना पैसा दीजिए, आपको 10 साल बाद इतना मिलेगा, 20 साल बाद इतना मिलेगा, तो अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रॉपर नॉलेज है, आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, कैलकुलेट करके बताओगे कि भैया आप जो बोल रहे हो आज से 10 साल बाद जो भी आप इन्फ्लेशन रेट पकड़ रहे हो, जो भी आप रेट ऑफ रिटर्न पकड़ रहे हो, उसके हिसाब से ये वैल्यू होता है। तो आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, आप इवेलुएट कर पाओगे। उसके लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखना पड़ेगा, जहां पे हम लोग डिस्काउंटिंग, हम लोग जहां पे कंपाउंडिंग, जहां पे हम लोग एन्युटी, जहां पे हम लोग रेसिड्यूअल का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मैंने बोला था प्रोक्यूटमेंट ऑफ फंड, डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश, पैसा उठाना, पैसा लगाना, एंड देयर आफ्टर the remaining objective is the evaluation of fund for achieving the objective of organizational goal. The main focus of the manager, financial manager, is to attain the organizational goal. And the last point is it helps to maximize the
worth of the shareholder, but it will not focus on increasing the wealth of the stockholder, which means shareholder, regulator, government, creditor, debtor, competitor, फाइनेंशियल इन्वेस्टर, ये सब कुछ आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो। शेयर होल्डर और आपका स्टेक होल्डर में फर्क होता है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क होता है। स्टेक होल्डर में हो गया आपका सारा इंटरेस्टेड पार्टीज which include shareholder. Shareholder is a narrow term while stakeholder is a broader term, जिसके अंदर में और relevant parties, जिसके अंदर में government, competitor, creditor, debtor, everyone, those who are being associated with your organization are being considered as your stakeholder. Shareholder is only considered as जिसने पैसा डाला है, सिर्फ उसके वेल्थ के मैक्सिमाइजेशन के बारे में फोकस नहीं किया जाता है। स्टेक होल्डर के मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस किया जाता है। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े हैं, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश। ये बात आप लोग भूलिएगा मत, एफएम पढ़ते वक्त मेन मोटो यही होता है, ठीक है। और वो पैसा उठाना और पैसा लगाने के प्रोसेस के लिए हम लोग रेलिवेंट चैप्टर टॉपिक सब पढ़ेंगे, ठीक है। दो तरह का मार्केट के बारे में बात किया गया है। Two types of market. First one is debt market. Second one is equity market. Debt market मतलब जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जहां पे जो रिटर्न रहेगा आपका वो पता रहेगा। इक्विटी वाला में पता नहीं रहता है। कंपनी का ग्रोथ हुआ तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे फिक्स रहता है इंटरेस्ट। डिवेंचर सुने हो, दैट इज व्हाट डेट मार्केट। इक्विटी में आपका शेयर होल्डर हो गया, वहां पे क्या रिटर्न मिलता है आपको, डिविडेंड मिलता है। इक्विटी मार्केट में आपका जो रिटर्न मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर के केस में जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। बाकी उसके अलावा और कोई भी एस्पेक्ट में, डिवेंचर हो, पब्लिक डेट हो, लोन हो, आपका एफडी हो, बॉन्ड हो, सब में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन आप लोगों ने सीखा इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू व्हाट, मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। समझ में आया? शेयर होल्डर के वेल्थ को इनहेंस करना है। प्रॉपर ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप लोगों जो चैप्टर क्लास 12 में चैप्टर रेशियो एनालिसिस पढ़ा है, डेट इक्विटी रेशियो, वो अपने को मेंटेन करना है। हम लोग का डेट और इक्विटी को बैलेंस करके काम करते रहना है कि मेरा उधार बहुत ज्यादा हो गया या मेरा एसेट्स बहुत ज्यादा हो गया, आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए मैनेजमेंट जरूरी है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये कॉमन फिनोमेना है, मेरा जो खर्चा लग रहा है और जो मेरा रिटर्न आ रहा है, मेरा रिटर्न हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और मेरा कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज लेस देन रिस्पेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जो मेरे पास पैसा आ रहा है और जो मेरा पैसा जा रहा है, आने वाला ज्यादा चाहिए, तभी तो मैनेजमेंट सही हो रहा है ना। अगर ये उल्टा हो रहा है मतलब आपका लैक ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोमिनेंट तरीके से आप फोकस्ड होकर के काम नहीं कर रहे हो। The work of treasurer is to justify that the right amount of fund is available at the right time for the right person at the right place। यही काम सिर्फ किसका है, ट्रेजरर का। बाकी सारा काम किसका है, फाइनेंशियल मैनेजर का। ट्रेजरर का लेवल ऑफ नॉलेज स्किल कम रहता है कंपैरेटिवली फाइनेंशियल मैनेजर। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब क्लियर होना चाहिए, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक भूलना नहीं है, रिक्रूटमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये इंट्रोडक्शन भूलिएगा मत, इस इंट्रोडक्शन से ही आप लोग का 5 नंबर कंफर्म हो गया है। बस दिमाग में बैठाना क्या पॉइंट है, 2 पॉइंट, रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।